नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव भारत नाउ। मैं इस समय डॉक्टर मनोज कुमार जो मीडिया पैनलिस्ट है बीजेपी का, हम उनसे बात करते हैं जिस प्रकार से बिहार में जो जो खेला हवे को लेकर जो बातें जो चल रही है, जो विधायक उधर से इधर आ रहे हैं, उसी पर हम बात करने के लिए हम बात करते हैं मनोज कुमार से और बताते हैं क्या कह रहे हैं। बारे को लेकर मतलब इधर से उधर बातें चल रहा है कि उसको कम मिला, इसको ज़्यादा मिला। नीतीश जी के आने के बाद कई पार्टियां असहज है, इसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, एनडीए एक ऐसा गठबंधन है जो सबसे पुराना गठबंधन रहा है और आम तौर पे कभी कोई मुश्किल नहीं आई है। हमने हमेशा ही बड़े भाई के रूप में गठबंधन को भाजपा ने लीड करने की कोशिश की है और कोई भी उस तरह का मुश्किल नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी जो निर्णय होते हैं वो ऊपर के लेवल पे हमारे जो शीर्ष नेतृत्व वही करता है। इसलिए कुछ अनर्गल बयान आपको सतह पे दिखाई नहीं देंगे, जिससे कन्फ्यूजन नहीं होता है। और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व और दूसरी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो जो डिसीजन लेता है वो आपको समय आने पे पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल होगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी में कई बदलाव हो रहे हैं, इधर आप देखें कि सीटों को लेकर जो है पूरा गहमा गहमी टिकट भी कट रहे हैं और कुछ युवाओं को आगे लाने की बात है, कुछ बुद्धिजीवियों को आगे लाने की बात है। खासकर हम बक्सर सीट पर आते हैं। बक्सर सीट से फिलहाल अश्विनी चौबे वहाँ के सांसद हैं, लेकिन वहाँ से भी कई नाम चल रहे हैं, जिसमें आपका भी नाम है, उसके अलावा एक IPS अफसर का नाम आ रहा है, तो कई चर्चाएं हैं। तो हम क्या लगता है आपको कि क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे बक्सर से? देखिए, आपका सवाल दो पार्ट में है। पहला तो है कि हमारे वहाँ पे माननीय सांसद जी हैं, जो मंत्री भी हैं, तो अभी ये कहना है कि उनका टिकट कट रहा है, ये एक आम सामान्य चर्चा हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है कि जो भी हमारे सांसद होते हैं या मंत्री होते हैं, उनके टिकट का डिस्कशन जो होता है वो शीर्ष नेतृत्व करता है और उस पर अभी किसी को इस तरह का वक्तव्य देने का अधिकार नहीं है कि उनका टिकट कट रहा है। नहीं, मैंने टिकट कटने की बात नहीं, मैंने कहा कि युवाओं को बीजेपी कोशिश ये कर बात रही है लाने कि अभी जो ट्रेंड देखा गया है कि जो इच्छाएं रहती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रहती, लेकिन हमारी भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी के अंदर रह के हम लोग इस तरह का कोई भी व्यक्ति, मैं क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा वक्तव्य नहीं देगा कि क्या करना है। बक्सर मेरा लोकसभा सीट है, सब जानते हैं। मैं अपने लोकसभा में कार्य कर रहा हूँ, बहुत दिनों से कार्य कर रहा हूँ और जनता के बीच में जुड़ा हुआ हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते बहुत से लोग ऐसे भी आते रहते हैं बक्सर क्षेत्र से और मैं उनसे बातें करते रहता हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान करता रहता हूँ। तो एक जुड़ाव बना हुआ है और पार्टी नेतृत्व कभी युवा वर्ग की तलाश करेगी। हमारे जो शीर्ष नेता वहाँ पे हैं, उनको मान लीजिए कोई अच्छी दायित्व मिलती है और वहाँ पे परिवर्तन का कोई आसार होता है, तो हम लोग की संभावनाएं ज़रूर बनेंगी और हम भी इच्छा रखते हैं कि वहाँ का लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका अगर पार्टी आदेश देती है तो हम जरूर उसको एक्सेप्ट करें। आप अक्सर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, मैंने वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट किया है। जनता वहाँ 24 वहाँ की जनता भी चाहती है बदलाव। आप भी क्षेत्र से आते हैं और आप क्षेत्र भ्रमण करते हैं, जनता वहाँ का नाखुश रहते हैं। कैसे 24 का ये जो लड़ाई है कैसे लड़ेंगे आप लोग? अगर फिर से 24 जी आते हैं तो जनता बोलती है कि वोट लोटा में हम वोट दे देंगे लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे। रूठे जनता को कैसे मनाएंगे आप? कहीं कहीं पे ऐसी शिकायतें आ रही होंगी तो उसको पार्टी देख रही है, उसको दूर करने की कोशिश करेगी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभूतपूर्व कार्य किए हैं वो पूरी देश की जनता जानती है। पूरी देश की जनता प्रधानमंत्री के चेहरे को देख के वोट देती है और क्षेत्रीय मामले भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। बक्सर क्षेत्र में कुछ परियोजनाएं थी जो अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन अभी आप देखे होंगे 2 दिन पहले बहुत सारी जो योजनाएं थी वो धरातल पे आई हैं। ये सब देख के जनता क्या हृदय परिवर्तन हो सकता है और जो थोड़ी बहुत असंतोष होगी वो दूर हो जाएगी, ऐसी पूरी संभावना है। और जनता जो है वो भाजपा को बहुत ही बड़े समर्थन के साथ दिए गए हैं, युवा मंत्री दिए गए हैं और ऐसा नहीं कि पुराने को बिल्कुल से नकारा गया है। आप बिहार में ही देखिए, हमारे माननीय प्रेम कुमार जी मंत्री बने हैं। तो एक मिक्सर भाजपा चाहती है कि एक्सपीरियंस्ड और युवाओं का एक समन्वय स्थापित हो, क्योंकि हमारी पार्टी 2047 में एक विकसित भारत का सपना देख रही है। तो हमारा जो प्लान है, हमारे प्रधानमंत्री का जो मोटिव है वो है 2047 तक सोचना और इसके लिए युवा वर्ग का सामने आना ज़रूरी है। हमारे देश के आप जानते हैं कि युवा मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और स्वाभाविक है कि वो युवा नेतृत्व से प्रभावित होते हैं। तो इसलिए पार्टी का एक अभी है कि युवा लोगों को भी मौका दिया जाए
और उस सीरीज़ में बहुत सारे टिकटों पे ऐसी संभावना बन सकती है, लेकिन ये हमारे नेतृत्व का मामला, शिष्य नेतृत्व का मामला है, उस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं एक आप बड़ा अक्सर सवाल क्षेत्र ये से है आते हैं कि डॉक्टर साहब। आप सीधे सवाल ये है कि क्या आप लोकसभा लड़ना चाहते हैं और वहाँ जुटाने से कुछ की तैयारी टीम वारी लगी है? होगी, भीड़ जुटा रही होगी। और 17 साल बनाम 17 महीने की जो मैं बात आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ 17 महीना में एक कॉन्सेप्ट आप ला सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये सरकार होती है, ये हमारे घर का मामला नहीं है कि जाओ आज 5 किलो आलू खरीद के लेते आओ। तो उसके लिए फ़ंड एलोकेशन होता है, आपको प्लान करना पड़ता है, उस प्लान के लिए फ़ंड को एलोकेट करते हैं, तब जाके वो चीज़ें होती है। ऐसे आप, अगर आपको पता है कि हमको यहाँ पे कुछ बोल के भाग जाना है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको ये दिखाना है कि भाई मैं टीचर का बहाली करने वाला हूँ, मैं ये हॉस्पिटल स्टाफ का बहाली करने वाला हूँ, तो इसके लिए मेरे पास में फ़ंड कहाँ से आएगा? तो ये सारी चीज़ें सोचने में समय लगता है। इसका मतलब है कि ये सारे प्लान पहले से एनडीए गवर्नमेंट में किए हुए थे और वो सब फाइनल प्रोसेस में थे, जिसको कि इन्होंने आते ही उसको करने का काम किया। जैसे बैटन रेस में देखते होंगे ना, आखिरी जो दौड़ने वाले होते हैं उन्हीं का नाम होता है, बाकी जो पीछे इतना मेहनत किया उनका नाम नहीं होता। एमपी का एक सीट भी नहीं है, तो दोनों का तुलना करना ही बेकार है। तो अभी तेजस्वी यादव जी को काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत मेहनत करेंगे तो कहीं कुछ सफलता मिले, लेकिन अभी तक जो हालत दिख रहे हैं वैसे में 40 सीट जो है वो एनडीए गठबंधन को जाने की डॉक्टर साहब, संभावना है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना, 17 साल में भाजपा और जदयू ने उतना काम नहीं किया जितना हमने करके दिखाया है। ये जनता के बीच में जा रहे हैं और हजारों हजार की संख्या में उनके लोग सुनने आ रहे हैं, उनसे मतलब जुड़ रहे हैं। देखिए, ये सब जो मोबिलाइजेशन भी होता है, भीड़ जुटाना एक कला भी आप जानते हैं अच्छी तरह से, तो वो